नमस्कार मित्रों। दोस्तों, इधर पीछे हम लोग बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था, गुरु के विषय में बता रहा था। लेकिन बीच में हमारे साथ कुछ घर में हमारे कुछ काम पड़ गया, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता था कि बड़े वीडियो बना पाए। और इसमें चूंकि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रह पे बात करते हैं तो वो विषय इतना बड़ा होता है कि कुछ ना कुछ बातें थोड़ी बड़ी हो ही जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर टाइम नहीं मिल पाता, फिर हम अपनी चीज़ों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो इसलिए हमने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन अब थोड़ा हमारा सारा काम सब सेट हो गया है। तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने गुरु के विषय में बता शुरू की थी बात। हम लोगों ने गुरु लग्न में, गुरु सेकंड हाउस तक हमने बताया था। आज हम चर्चा करेंगे गुरु थर्ड हाउस में। अगर गुरु थर्ड हाउस में स्थित होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। और चलिए इस पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु थर्ड हाउस, इसको समझने से पहले हमको थोड़ा थर्ड हाउस को पहले समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या था कि हमने शुरू में जो 2 वीडियो बनाए, उसमें हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। आपको भाव के विषय में अगर बताते हुए चलते तो आपको की चीज़ों को कोरिलेट करने में बहुत आसानी होती। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें कभी जो छूट गया आगे चर्चा हो जाएगी। लेकिन इसमें हम करते हैं तो शुरुआत से कुछ ऐसा बता के चलते हैं कि आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि मेरा अनुभव इतना ज़्यादा यूट्यूब पे है नहीं, वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। धीरे धीरे सब सही रहेगा तो सुधार आ जाएगा। तो चीज़ें हम आपको अपने हिसाब से सब अच्छे से अच्छा पेश करेंगे आपके सामने। तो मित्रों, सबसे पहले हमें देखना है थर्ड हाउस। काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है वो क्या दर्शाता है, हम थर्ड हाउस से क्या देखते हैं। 3 नंबर वहां बनता है, मिथुन की राशि बनती है, ऑन्ड बाई बुध। और मंगल वहां के कारक होते हैं। थर्ड हाउस के कारक ग्रह मंगल होते हैं। अब जुपिटर को समझने से पहले पहले हमको ये समझना है कि थर्ड हाउस का नेचर कैसा है। तो हम पहले थर्ड हाउस से क्या देखते हैं। थर्ड हाउस से जैसे ही थर्ड हाउस की बात आती है तो हम लोग सबसे पहला क्या देखते हैं, पराक्रम, साहस। भाई आपके पास साहस होगा देन आप पराक्रम कर पाएंगे। आपके शारीरिक बल की स्थिति देखते हैं, वहां से आपकी वीरता देखते हैं, आपका स्पोर्ट्स का जितना भी एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं। कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन तो देखते देखते हैं, साथ साथ कम्युनिकेशन की स्किल देखते हैं। बात करने का तरीका, बात करना हम देखते हैं सेकंड हाउस से, लेकिन कम्युनिकेशन का स्किल जो है, किस तरह का कम्युनिकेट करते हैं आप, ये हम लोग देखते हैं थर्ड हाउस से। इसके साथ साथ राइटिंग का कारक बुध होता है, एक्चुअली आप जानते होंगे। तो राइटिंग स्किल भी हम लोग देखते हैं। ये राइटिंग स्किल हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, टेक्निकलिटी, इवन जो हम लोग इंटरनेट पे सब देख रहे हैं, ये सब चीजें भी हम लोग जो है थर्ड हाउस से देखते हैं। अपना पड़ोसी भी हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। छोटे भाई बहन को देखते हैं थर्ड हाउस से। अच्छा, इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, मतलब इनसे भी एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ध्यान नहीं देते कभी, जो आचरण होता है वो भी हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो नाइन्थ का सेवेंथ होता है। तो जब नाइन्थ का सेवेंथ होगा तो हमारा धर्म, हमारा आचरण एक दूसरे से रिलेट करेगा। जैसा मेरा थर्ड हाउस होगा और जैसा मेरा नाइन्थ हाउस होगा, तो धर्म और आचरण एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे। अगर इसमें गड़बड़ है तो थर्ड हाउस में गड़बड़ है तो धर्म वाला भाव गड़बड़ हो जाएगा, वो वाला भाव गड़बड़ है तो थर्ड हाउस गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। अपने सदगुण भी इसी से देखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आचरण है तो सदगुण तो उसमें होंगे ही होंगे। तो ये तो हो गई, हम लोग इससे देखते क्या है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो भी बाकी हैं, जैसे जैसे बातें चलेंगी
मेडिकल लाइन में वो देखेंगे, हेल्थ में देखेंगे। तो छोटी मोटी चीजें हमने आपके साथ शेयर की जिसके भी आप पे आप किसी चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, जैसे कि लाल किताब में कहा जाता है थर्ड हाउस बुध की जमीन है और मंगल पक्का घर है। अगर मंगल गड़बड़ हो जाएगा तो पक्का घर गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां आपको दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ का पराक्रम भाव का कारक ही मंगल है। मंगल, शनि, राहु, ये थर्ड हाउस में अच्छा फल देते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई भी ग्रह, चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, डिपेंड करता है कि वो कहाँ कैसा फील करता है। कंफर्टेबल फील करेगा तो वहां पर आपको अपना, आप ही किसी के घर जाते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो उसके घर में आपको अच्छा लगता है, तो आप वहां से ऑपरेट अगर किसी चीज को करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो पाता है। खुद ही अनकंफर्ट है तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है गुरु, शुक्र, इवन बुध भी जो है ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन तो इनको यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है। अभी आगे बात करेंगे ऐसा क्यों, बात तो चल ही रही है। मित्रों, कुंडली हमारी जो होती है ना, वो चार 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 के हिसाब से बटी होती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कुंडली में भाव होता है 1, 4, 7, 10, ये चारों भाव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपके किसी एक भाव में, मान लीजिए आपका दसम खराब है, आपने लग्न को ठीक किया, अगर आपने दसम खराब है तो आपकी लग्न जरूर खराब होगी। क्योंकि आपके जब कर्म खराब, जब आपकी हैबिट खराब होगी, आपकी आदतें खराब होगी, तो आपके कर्म खराब हो जाएंगे, आपका सारा रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, आपका सुख बिगड़ जाएगा। आपने जैसे ही 10th हाउस को एक्टिव करना, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट हाउस एक्टिव करेंगे, 10th अपने आप एक्टिव हो जाएगा, 7th भी एक्टिव हो जाएगा, आपका परिवार जो वैवाहिक जीवन है वो भी सही हो जाएगा, यानी आपकी जो बिजनेस है वो भी सही हो जाएगा, आपका सुख में भी फर्क पड़ जाएगा। तो जैसे 4, 4 के भाव में जो कुंडली कनेक्टेड है, तो 1, 4, 7, 10 ये आपस में एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड है, उसी तरीके से 2, 5, 8 और 11 ये चारों भाव भी आपस में कनेक्टेड है। जैसे जैसे हम इस पर बात करते जाएंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ बताते रहेंगे तो ये वीडियो जो है फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इस पर आगे बात करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, सब कुछ याद रहेगा। और एक तीसरा जो कनेक्शन का होता है वो 3, 6, 9, 12 ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपका जैसा कार्यशैली होगा, आपका जैसा पराक्रम होगा, वैसे आपका जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसे आपकी दोस्ती होगी, वैसे आपके दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे। आप का उसी हिसाब से फायदा होगा और उसी हिसाब से आप आगे अपने आप का विस्तार कर पाएंगे। तो 3, 6, 9, 12 कुछ इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि, एक सेकेंड, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा थर्ड हाउस है। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं थर्ड हाउस की कर रहे हैं। हम चर्चा थर्ड हाउस में गुरु की कर रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपके सामने कोई आंख बंद करके बोले तो आप, मतलब कुछ भी पूछे तो आंख बंद करके उसको क्लियर कर सको। थर्ड हाउस को 3, 6, 11, 10, 11, 10 को काउंट नहीं करते हम लोग, लेकिन 3, 6, 10, 11 को जो है हम लोग उपचय भाव की संज्ञा देते हैं। हम क्या, मतलब ज्योतिषी या ज्ञानी जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको उपचय भाव की संज्ञा देते हैं। और उपचय भाव जो होता है उसमें शुभ ग्रह उतना अच्छा परिणाम नहीं देते जितने की अगर कोई पाप ग्रह हो तो ज्यादा अच्छा परिणाम देता है। यही कारण मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पर शनि, राहु, मंगल, ये पाप ग्रह है, तो ये ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। यही अगर आप मान लीजिए गुरु है, शुक्र है, बुध है, इवन बलि चंद्रमा भी है, वो भी यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं अनकंफर्ट हो जाता है। और जैसे 10 10 नंबर है, उसमें कोई भाव नहीं, उसमें कोई राशि नहीं है, तो उसको उपचय भाव नहीं काउंट करते।
तो इसलिए हमने उसको नहीं बताया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जिस पे बात कर रहे हैं कि, अच्छा हाँ, एक और चीज बता दें, बीच बीच में याद आ गया तो बताते हैं। जो थर्ड हाउस है, जैसे पीछे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गुरु कुंडली में चार त्रिकोण बनते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष बनते हैं। तो थर्ड हाउस काम त्रिकोण में आता है। अब यहां से आप ये भी जानेंगे कि काम त्रिकोण में गुरु काम कैसे करता है। देखिए, गुरु अशुभ नहीं है, गुरु शुभ अशुभ ग्रह है। तो अगर आप सोचें कि उसमें अगर आपको कोई आपको हानि कर देंगे तो हानि नहीं करेंगे, वो अपनी क्षमताओं, उनकी क्षमताएं कम हो जाएंगी तो आपको रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो अब हमको ये देखना है कि गुरु वहां पर बैठ के कैसा फल देते हैं। क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई कि वह कैसी जगह है, कहाँ क्या काम करता है। तो आप ये समझिए कि गुरु कभी भी किसी भी भाव में जाएंगे तो एक बात को गांठ बांध करके रखिए, गुरुदेव जो है अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स विच इज फेवरेबल अकॉर्डिंग टू गुरु। तो वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड जो चीजें उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जहां पर जैसे मान लीजिए आपके घर में गए, जो चीजें हमें अच्छी लगी वो तो चलो ठीक है, अगर कोई भी उसमें ऐसी चीज होगी जो अनकंफर्ट है तो उसमें फिर अनकंफर्ट उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने साथ। तो गुरु क्या करते हैं, थर्ड हाउस में काफी चीजें तो उनके मतलब की है, वहां तो वो सही रिजल्ट देते हैं। लेकिन जैसे आपको पराक्रम देखना है, पराक्रम देखना तो वीरता भी देखनी है। तो वीरता ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव वे में भी होती है, पराक्रम पॉजिटिव वे में ही होता है। ये तो थर्ड हाउस पे डिपेंड करेगा। थर्ड हाउस पे अगर पाप प्रभाव पड़ गया तो आदमी शहर भर में उड़ाता घूमता है, लेके कट्टा घूमता है, गुंडागर्दी भी करता है, तो गुंडागर्दी का पराक्रम भी वहीं से देखेंगे। और अच्छे मान लीजिए कि फौजी का पराक्रम है वो भी वहीं से देखेंगे। तो जहां तक सवाल ठीक ठाक पराक्रम की है, मतलब धर्म की दिशा में करने वाला किया गया पराक्रम है, वो तो दिया, चलिए गुरु वहां पर सपोर्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि जहां मान लीजिए कोई फालतू की गुंडागर्दी, तो गुरु का स्वभाव ही नहीं है, तो उसमें आपको क्या सपोर्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए गुरुदेव को किसी गुंडे के साथ बैठाल भी दो तो वो खुद ही अनकंफर्ट फील करेंगे, तो आपको देखेंगे, आपको क्या कहेंगे आपसे, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि आप तो उनसे दूर बैठे हुए, लेकिन उस भाव में खुद पीड़ित हो जाएंगे, तो आपको उनके फल नहीं मिल पाएंगे। तो देखना ये भी पड़ता है कि थर्ड हाउस कहीं से पाप पीड़ित है, कोई ऐसा पापी ग्रह साथ में हो गया तो वो तो अच्छे फल देगा गुरु के हिसाब से, फिर तो हो गई, एक दूसरे के साथ वो कन्वीनियंट नहीं बनेंगे आपस में, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करे, कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी आपस में एक दूसरे की, गुरु की और पाप ग्रह की वहां पर, तो वहां पर उसके रिजल्ट हो जाएंगे कमजोर। अब सबसे पहले तो देखिए कि वहां बैठेगा गुरु, तो चूंकि थर्ड हाउस जो है वो बुध का है, जमीन जैसा कहते हैं ना, जमीन बुद्ध की है, तो जाहिर सी बात है राशि वहां बुद्ध की बन रही है, मिथुन राशि बन रही है, वाचाल होते हैं। अगर जैसे वहां मिथुन राशि बुद्ध पड़ जाएगा तो आदमी वाचाल होगा, क्या भी बोलेगा, अच्छे स्किल होगी, नो डाउट, बड़ा अच्छे स्किल होगी। बुद्ध वाणी का कारक भी है और थर्ड हाउस में बैठता है, कई मायनों में अच्छा होता है, कई मायनों में बुरा भी होता है। जब बुद्ध की बात करेंगे तो इस पर भी डिटेल निकाल देंगे आपको। तो वाणी के लिए अगर देखें सबसे पहले, तो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो बुद्ध गुरु को बोलना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। तो इस भाव में आने के बाद नो डाउट उनकी वाणी है, बोलेंगे कम, बोलेंगे सब कुछ अच्छा बोलेंगे, सब कुछ सेटअप रहेगा, लेकिन इस भाव में आने के बाद बोलने से ज्यादा अच्छा गुरु लिखने में काम कर जाते हैं। अगर कोई आदमी लिखना इस भाव में बैठा गुरु, आप देखिएगा बोलने से ज्यादा उसकी राइटिंग, मतलब इन द सेंस को जो वो लिखने का उसका जो स्किल होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वैसे भी गुरु शांत रहते हैं, पराक्रम में आ जाइए तो कोई लड़ाई झगड़ा तो गुरु करते नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, तो पराक्रम में उनका जो है योगदान कुछ नहीं होता है। भाई बहनों में आ जाइए, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं यहाँ से, तो अक्सर पाया गया है कि यहाँ पर जैसे गुरु हैं, शनि हैं, तो इनके जो है ये बड़े होते हैं,
इनसे बड़ा कोई भाई नहीं होता है, छोटे होते हैं। और जैसे गुरु है तो आप ये देखिएगा कि कभी कभी थोड़ा सा पाप प्रभाव या मंगल गलत हो जाता है किसी, मतलब इसी कुंडली में किसी कुंडली में, तो छोटे भाई बहन उतना क्रेडिट नहीं देते। जिस नेटिव की कुंडली में गुरु ऐसा होता है उसको क्रेडिट नहीं देते वो लोग। जबकि वो गुरु अपने मतलब वो गुरु हो जाने के कारण वो व्यक्ति, उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार, चूंकि गुरु का स्वभाव पाया हुआ होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने फर्ज को निभाता जाता है। उसको कोई मतलब ये भी उसको पता होता है कि हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ इसका चाहे ड्रॉबैक कह लीजिए चाहे अच्छी बात कह लीजिए, वहां पर ये चीजें रहती है। साहस शरीर से ज्यादा, क्योंकि गुरु के पास दिमाग है, तो आपके साहस को, अगर पॉजिटिव साहस को बल देने का काम करते हैं, पॉजिटिव साहस को गुरु बल देने का काम करते हैं। सेकेंडरी आप आ जाइए कि जैसे हम लोग यहां से देखते हैं आचरण, तो गुरु है तो आचरण तो अच्छा होगा ही होगा। पाप पीड़ित नहीं है, पाप पीड़ित है तो भी उनका आचरण तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन यह है कि उतना नहीं होगा। पाप पीड़ित है या नीच के होके बैठ गए तो एक्चुअली पीड़ित ही होते हैं ऐसी स्थिति में। नीच के हो गए, पाप के हो गए, कमंस पे हो गए, या तो वृद्ध मृत अवस्था में हो गए, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव आपको, अच्छा प्रभाव देखने को कम मिलता है। बुरा क्या होगा, बुरा, जब कोई किसी चीज को अच्छा नहीं मिलेगा तो बुरा ही कहलाता है। हालांकि गुरु की तरफ से कुछ बुरा होता नहीं है। अब इसकी जैसे यहाँ बैठे गुरु है तो आचरण है या सद्गुण है, ये सब क्योंकि सीधे नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो अपने घर को देख रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो गुरु का ही घर है। नाइन्थ हाउस फिफ्थ हाउस है तो गुरु का ही घर है, तो अपने घर को वो देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी इतना धार्मिक होगा और उसूलों पे चलने वाला होगा, और सबसे बड़ी चीज, बिना तथ्य के वो किसी को फालतू मानेगा नहीं। अगर आप उससे धर्म बोलेंगे कि फला धर्म क्या है, तो पहले आपको समझेगा ये धर्म है, काम करता है। वो किसी भी धर्म को मानेगा, ऐसा नहीं कि वो आपके सिर्फ अपने धर्म को मानेगा, वो उस धर्म को मानेगा जो धर्म उसको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि ये सही है। हर उस नियम को मानेगा जो उसको लॉजिकली समझ, अगर आपने कितना भी अच्छा नियम बनाया उसको लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। आचरण के हिसाब से अगर आप देखें, अच्छा इस भाव से कभी चाचा चाची का भी विचार किया जाता है, उनका स्वभाव कैसा होगा, होंगे कि नहीं होंगे, ये भी विचार किया जाता है भी कि नहीं, मतलब ये सब चीजें देखी जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर गुरु बैठते हैं तो उनकी एक दृष्टि, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, यहाँ पर बैठे गुरु में एक पॉजिटिविटी होती है। अगर वो हर तरह से पॉजिटिव है तो पहली बात तो अधिकांश लोगों में पाया गया है कि लोगों की शादियां लेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ऐसा मतलब होता है। शादियों का आज की डेट में हमने देखा कि शादियों का बड़ा विषय निकल के आता है। तो हर व्यक्ति भी 32 साल 34 साल के, मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं कि मेरी एज ज्यादा हो गई, शादी नहीं हो रही, क्या करना। तो आपको बताएं, यहाँ पर बैठे गुरु इस मामले में बड़ा फायदा करते हैं। मतलब इस मामले में क्यों, क्योंकि वो काम त्रिकोण के में जाकर बैठे हुए हैं, काम त्रिकोण को पूरा हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वहां बैठे हैं थर्ड हाउस में और देख रहे हैं सेवेंथ हाउस को और सेवेंथ नाइन्थ इलेवेंथ। तो आप ये समझिए कि इस यहाँ पर बैठे गुरु की जो स्थिति होती है उसके आधार पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका जो शादीशुदा लाइफ है, जब भी शुरू हो, शादी तो होगी, चाहे जितना भी आप कहें ना कि मतलब यहाँ पे बैठे लोगों की शादी लेट होगी, किसी और ग्रह के कारण से लेट हो सकती है, किसी कहते हैं ना कि दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें कि लेट हो जाए, लेकिन शादी होगी। और शादी होने के बाद जैसे अक्सर लोगों ने, हमने आजकल सुना बहुत, मेरे पास आती है निकल के चीजें कि डिवोर्स का मामला पहुंच गया या सेपरेशन का पहुंच गया। तो इस स्थिति में बैठे गुरु कभी डिवोर्स होने नहीं देते। अकेले गुरु की दृष्टि सारे ग्रहों पे भारी है। तो मित्रों, आप कभी भी सेवेंथ हाउस में अगर गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि पड़ रही है, जैसे यहां से पांचवी पड़ रही है, अब मान लीजिए गुरु की दृष्टि इलेवेंथ हाउस से देखेंगे आप तो नवी पड़ेगी, वहां से भी सेम यही स्थिति होगी, और वहां से बकायदे और अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बैठने के बाद गुरु की नवी दृष्टि
वो धर्मी दृष्टि होती है। मतलब कायदे से देखा जाए तो वो हर तरह से बिल्कुल सिक्योर दृष्टि होती है। ये तो ज्ञान वाली होती है कि आप जो भी है केस अपने बुद्धिमत्ता से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आती है तो अपनी बुद्धिमत्ता से आप सॉल्व कर लेंगे, वहां आएगी ही नहीं। 9th हाउस से बैठेंगे तो आपको आएगी नहीं। विवाद तो सब में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आती कि आपकी तलाक की या डिवोर्स की या सेपरेशन की कोई ऐसी नौबत आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस मामले में इन दो स्थानों पे बैठे गुरु, मेरी जहां तक की ज्ञान है मेरा, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु विवाहिक जीवन के लिए अमृत तुल्य है। मतलब कहते हैं ना, गुरु की दृष्टि अमृत वर्षा कराती है, तो सेम ये चीज यहाँ पर लागू होती है। आपके 11th हाउस में पहुंचेंगे, यहाँ पर बैठे गुरु अगर दृष्टि डालते हैं तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इच्छा पूर्ति करते हैं, इसमें नो डाउट करते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठे गुरु की जो जिस नेटिव का गुरु 3rd हाउस में बैठा होगा या 7th हाउस में बैठा होगा, यहाँ पर बैठे गुरु की जो जातक है उसका कभी भी इतनी बड़ी इच्छा नहीं होगी कि मुझे 1500 करोड़ का जो याच लेना है या मुझे एरोप्लेन लेना, नहीं। वो लॉजिकली उसकी इच्छा भी होगी, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल जेन्युइन इच्छाएं वो होंगी, और फिर वो उसकी पूरी होती है। जेन्युइन इच्छा लगभग जिनकी भी होती है वो पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और उनकी पूरी इच्छाएं होती है पूरी। तो मतलब यहाँ पर बैठे गुरु इस तरीके से इच्छा पूर्ति का भी काम करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये हो जाता है कि वैसे भी 3rd हाउस है, यहाँ पर गुरु को मरण करण हो जा स्थिति में चला जाता है, क्योंकि जिंदगी की जो शुरुआत होती है वो 1st हाउस से होती है, लेकिन जीवन की शुरुआत जो होती है, जो हमारी जिंदगी में हम लोग जीवन जीते हैं, उसकी शुरुआत जो होती है 3rd हाउस से होती है, और एंड जो होता है 8th हाउस तक होता है। हमारा जीवन 3rd 8th के बीच में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। 9th 10th 11th 12th ये अनकंट्रोल्ड खाने होते हैं, ये अनकंट्रोल्ड भाव है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। ये आपके कर्मों के बेस पे, जैसे आप कर्म करते हैं वो मतलब उसके बेस पे ये जो भाव है ये अच्छे बुरे होते हैं, और ये तब तक होते हैं जब तक आपकी मोक्ष नहीं मिल जाता है, ये तब तक चलता है। वरना पूरी जिंदगी, पूरा हर जन्म में आप 3 और 8 इसी के बीच में आप घूमते रहेंगे। जैसे जैसे आप अच्छा करते जाएंगे वैसे वैसे आप उस आगे वाले भाव को, वो कहते हैं ना गेम में जो होता है वो लेवल क्रॉस करते जाएंगे, तो लास्ट में मोक्ष पहुंचने के लिए आपको ये 4 भाव अलग से क्रॉस करने पड़ते हैं। इन 4 भाव में कोई नियम नहीं लगता है, ये लॉज नहीं मानते 4 भाव। अब आप बताइए भाग्य में क्या है का लॉज? कोई लॉ नहीं होता भाग्य में। आपके कर्म करने में कौन सी आपको जो है नियम मानेंगे आप? कोई नहीं। कर्म आप जैसे मर्जी अच्छे कर लीजिए, बुरे कर लीजिए, कर्म है ना आप। तो इनमें कोई बंधेज नहीं होता, इन भावों में लाभ में कोई बंधेज नहीं। आप कितना भी लाभ कमा लीजिए, कितना भी घाटा सह लीजिए, कोई नहीं होता। तो ये 4 भाव इनसे हट के होते हैं। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि गुरु जो है यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते हैं, मरण करण होता है, स्थिति में हो जाते हैं। और वैसे भी गुरु के विषय में एक बात कही जाती है, गुरु को दिए की उपमा दी जाती है कि गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं ना, वहां के प्रति नेटिव लापरवाह होता है, वहां के प्रति नेटिव बहुत लापरवाह होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी देखिएगा, जो गुरु 3rd हाउस में जब बैठेंगे, तो कुछ लोग इसको कमजोर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भावनाश। तो इसको भावनाश नहीं कहेंगे, आपको हम बताएं कि भावनाश के साथ एक श्लोक जुड़ा हुआ है। हमने पीछे वीडियो में बताया था, हम उसको पूरा याद नहीं था मुझे। उसका एक श्लोक है और मैं उसको आज क्लियर कर दूं आपको, तो आपको आसानी होगी गुरु के विषय की चीजों को समझने में। भाव नाश जैसा कोई वर्ड नहीं होता। भाव हानि मतलब भाव के सुखों की कमी करते हैं, उस भाव से जुड़े चीजों से के सुखों की कमी करते हैं, इसलिए उसको भाव हानि कहा जाता है। लेकिन ये कब होता है आपको बता दें। एक श्लोक है कि मतलब गुरु जो है कब जो है भाव हानि करते हैं, ये पर्टिकुलर एक पोजीशन पे होता है। तो संस्कृत में इसका एक श्लोक है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव,
जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव, स्थान हानि करो जीवा, तो स्थान वृद्धि करो शनि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कभी शनि के घर में गुरु होंगे और गुरु के घर में शनि होंगे, तब ये स्थान हानि का, और अकेले होंगे, किसी ग्रह के साथ ना हो, अकेले होंगे, तब ये स्थान हानि का फॉर्मूला, स्थान हानि का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ये सोचें कि मतलब जो है हर जगह बैठ के स्थान हानि, नहीं नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरु, ये हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय एट प्रेजेंट, आपके हम काम त्रिकोण की बात कर रहे हैं, जहां थर्ड हाउस आता है, जहां सेवेंथ हाउस आता है। क्योंकि सेवेंथ हाउस को लेके इतनी बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कितने नेटिव आते हैं, वो एक ही चीज पूछते हैं, हमारे कुंडली में सप्तम भाव में अकेला गुरु है, क्या मेरा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है किसी भी इंसान के लिए। तो वो ये बिल्कुल क्लियर समझे कि अगर गुरु इसके अलावा कहीं भी अकेले बैठते हैं या कहीं, तो स्थान हानि नहीं करते हैं। नेटिव उस स्थान के प्रति, उस स्थान से जो जुड़ी चीजें हैं उनके प्रति वो लापरवाह दिखाई देगा। आपको इसका उदाहरण देते हैं। जैसे हालांकि भगवान राम की कुंडली में शनि, सॉरी, गुरु के साथ चंद्रमा भी बैठे हुए थे, लग्न में ही बैठे हुए, 4 नंबर की कुंडली है, कर्क लग्न की। तो भगवान राम गुरु के साथ चंद्रमा होने के बाद भी आप देखिए ना, अपने प्रति बड़े लापरवाह थे, उनको अपनी कोई चिंता नहीं रहती थी। आप पूरी रामायण उठा के पढ़िए, पुराण का इतिहास पढ़िए, वो अपने प्रति कहीं सेंसिटिव नहीं थे। उनको जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जहां मर्जी बैठ गए, जो कह दिया। मतलब पब्लिकली आदमी इतने ज्यादा बेचारे मतलब वो थे, और नियम के कितने सख्त थे, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि सीधे नवम भाव में पड़ रही थी, तो अपने धर्म पे बिल्कुल अडिग थे। तो वो अपने प्रति, जैसे आप सेकंड हाउस में पढ़ता है, जब हमने आपको पीछे बताया था कि जब सेकंड हाउस में गुरु वहां बैठते हैं, अब वहां शनि की राशि हो तो जाहिर सी बात है, नो डाउट आपको नुकसान होगा अगर अकेले बैठे हैं तो। शनि की राशि में बैठे हैं, कुंभ या मकर में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मकर में नीच के भी हो जाते हैं वो। और वैसे आपको बता दें, गुरु की सबसे अच्छी पोजीशन, इवन एग्जॉल्टेड गुरु से भी अच्छी पोजीशन कुंभ राशि में होती है गुरु की। मैंने बहुत इसको अच्छे से आजमाया है। अगर गुरु कुंभ राशि में है तो उनकी, तो कुंभ राशि में आप देखिए ना, जैसे आप आजमा के देखिए, 3, 5 और 9, 11, इसमें कोई ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता। होता है? बताइए। इन 5 नंबरों में, इन 5 राशियों में कोई ग्रह उच्च का और नीच का नहीं होता है। तो इस तरह राशियां बनाई गई हैं। तो पहले तो आप लोग ये बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी स्थिति है कुंडली में इस तरह की, जो उनके दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है कि गुरु अकेला भाव हानि कर देगा, भाव नाश कर देगा, वो निकाल दो उसको आप। हाँ, जब शनि के क्षेत्र में अकेले बैठा हो गुरु, तब ये बात अप्लाई करती है। उसके उपाय भी होते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। तो ये मेरा बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था। तो इस तरीके से, जैसे आज हम लोगों ने थर्ड हाउस पे बात की है गुरु के नेचर की। हाँ, मैं जैसे बता रहा था कि जैसे थर्ड हाउस में गुरु बैठते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे जैसे पराक्रम है तो पराक्रम में कमी आएगी, वहां के जो भाव है उनसे जुड़ी कमी आएगी। हमने क्या कहा, छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि कमी आती है। कमी क्या, वो अपने नेचर के अनुसार ही, ऐसा नेचर होता है उनका, ढालेंगे कि वो लोग उन पे केयर नहीं करेंगे, उनके नज़ारे वो कर लेंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। जैसे राइटिंग स्किल, बोलेंगे कम, क्योंकि आदत है बोलने की, है नहीं उनको गुरु को, तो बोलेंगे कम, तो राइटिंग स्किल ज्यादा अच्छी होगी। अगर वो कोई बुक्स लिखे, आप देखिएगा जितने अच्छे राइटर होंगे, ज्यादातर आपको वहां पर थर्ड हाउस में उनको जुपिटर मिल जाएगा आपको उनको। आप देखिए जितने अच्छे राइटर हैं, आप देखिए उनको थर्ड हाउस में जुपिटर मिल जाएगा। 80% लोगों में मिलेगा आपको। स्किल बहुत अच्छी होती है राइटिंग, उनको ज्यादा चाह नहीं होती क्योंकि काम त्रिकोण में बैठा हुआ है, उनकी डिजायर इतनी बड़ी होती नहीं। तो ये था आज का विषय। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप जरूर एक बार हम पे, पसंद आए या ना आए, या मतलब आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मेरा पूरा एपिसोड देखिएगा, क्योंकि
जब पूरी चीज़ें आप देखते हैं तो आगे फिर हम लोग जुड़ते हैं, तो आपको एक विश्वास होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं। अगर कुछ कमी नजर आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि मेरे पास कुछ फ़ोन्स, कुछ मैसेजेस आते हैं प्रिडिक्शन को लेकर के। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मैं 2 से 4 के बीच में दोपहर में फ्री प्रिडिक्शन करता हूँ। एक क्वेश्चन होता है, बहुत किसी का हो गया, बहुत रिक्वायर्ड है तो कोई 2 क्वेश्चन है उनके हम फ्री करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि मुझ पे फीस का प्रेशर ना बनाए। मेरी फीस का पैटर्न अलग है। मैं एक आध क्वेश्चन के लिए लालची बनना नहीं चाहता हूँ। मुझे पैसे की, आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, पैसे की जरूरत इतना नहीं है। काम चल रहा है, चलने दीजिए। मुझे एक आध क्वेश्चन में फीस का बिल्कुल भी मोह मत दीजिए। हाँ, किसी को पर्टिकुलर प्रिडिक्शन लेना है तो हमारा जो प्रोसेस है मुझसे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर ले और हम उसको प्रोसेस सेंड कर देंगे, उस पर करें। लेकिन एक आध क्वेश्चन के लिए हम फिर भी नहीं देंगे। अगर कोई चाहेगा तो भी नहीं देंगे कि हम फीस हमें चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए कि फीस दीजिए आप हमसे। एक आध क्वेश्चन आप हमसे ऐसे ही पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। क्योंकि सभी के साथ ये दिक्कत होती है। माना कि कुछ लोग सक्षम होते हैं देने में, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। तो हम किसी की परेशानी का ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि फीस बता दीजिए, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे आए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर आइए, उस पर बात कीजिए। वॉइस कॉल कीजिएगा, वीडियो कॉल मत कीजिएगा। कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद आपकी समस्या देख के आपको बता देंगे कि आपको कौन सा प्रोडिक्शन लेना है। अगर छोटी समस्या होगी तो मुझे आपसे फीस लेनी ही नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, आपकी समस्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे चैलेंजिंग समस्याएं बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कहते हैं ना, पेशेंट आईसीयू में है तो वो वाला मुझे सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो इसलिए किसी की ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति हो, वो मुझसे मैं फ्री दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, तो बस ये है कि आप लोगों का प्यार बना रहे और बाकी हम लोग का सब साथ बना रहे, सब चलता रहेगा अच्छे से। तो आज की बात को यही विराम देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मन पे डिपेंड करता है। नहीं तो जब आपको मन करे तब आपको अच्छा लगे, अगर आप देखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, ठीक है। तो अब तो आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया है। नमस्कार।